अस्सलाम वालेकुम। आज एसिड्स, अल्कलाइन और सॉलिड्स पढ़ेंगे, साल्ट्स पढ़ेंगे, सॉरी। एसिड क्या होते हैं? एक्चुअली ये वो सब्सटेंस होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोजन प्लस आयन। हाइड्रोजन आयन प्लस करती हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब उस सॉल्यूशन में जिसमें वाटर भी हो। ये एसिड्स जो हैं 1903 में एर्हीनियस डिफाइन किए थे। एर्हीनियस एक केमिस्ट थे। उन्होंने ये डिफाइन किए थे एसिड और बेसिस के बारे में, और इसी के थ्रू इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इसी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, एसिड्स और बेस को डिफाइन करने के लिए। अ, हमें पता है कि HCl जो है वो कॉमन एसिड है। ठीक है, ये एसिड होता है। ये जब वाटर में डिजॉल्व होता है, जब HCl वाटर में डिजॉल्व होता है तो H प्लस आयन देता है। ठीक है, और क्लोरीन आयन देता है। तो H जो आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, वो कंबाइन होता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन H3O2। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दें, तो उनको कहते हैं एसिड्स। बेस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, OH आयन जो जिसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो उनको कहते हैं बेसिस। जो OH आयन दे और जो H आयन दे उसको कहते हैं, हाइड्रोजन आयन जो दे उनको कहते हैं एसिड्स। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, वो बेसिस जो सॉल्यूबल हो वाटर में उनको अल्कली भी कहते हैं या अल्कलाइन कहते हैं। थर्ड है साल्ट। साल्ट क्या होता है? जब एसिड मिक्स होते हैं बेस के साथ, जब एसिड और बेस मिक्स हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो एक पॉइंट आती है, सम पॉइंट पे उन दोनों की एसिडिक नेचर और बेस वाली नेचर जो है वो चली जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसी रिजल्ट में हमें एक ना ना जो सॉल्यूशन में ना एसिड होता है ना बेस होता है, बट साल्ट मिलता है हमें। और इस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड और एसिड और बेस जो है आपस अपनी जो है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें, तो उस पॉइंट को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे साल्ट प्रोड्यूस हो। तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उस पॉइंट को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहते हैं। अच्छा, लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट जो है ये एक्चुअली क्या होता है? ब्लू पेपर होता है एक। ठीक है, ब्लू पेपर जब टर्न होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और या रेड पे लिटमस जो है वो अनअफेक्टेड होता है, तब सब्सटेंस एसिडिक होती है। ठीक है, तो जब भी ये लिटमस ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो या रेड रिमेन सेम रहे, इफेक्ट ना पड़े, तो वो सब्सटेंस कहते हैं ये एसिडिक है। ठीक है, नेचर में। अगर रेड जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए या ब्लू सेम रहे, ठीक है, अनअफेक्टेड रहे, तो वो बेस होता है लिटमस टेस्ट में। जब भी ये लिटमस टेस्ट में लिटमस पेपर जो है ना रेड हो ना ब्लू हो, ठीक है, कोई चेंज उसमें ना आए इसके कलर में, तो उसको कहते हैं वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, ना बेस है ना आपका एसिड है। पीएच स्केल को डिफाइन करते हैं अब। पीएच स्केल एक्चुअली ये मेजर करता है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का वो अदर एसिडिक है या अल्कलाइन है। पीएच नंबर में एक स्केल होता है। अगर स्मॉल पीएच नंबर होगा, मतलब इसका न्यूट्रल पॉइंट है 7। 0 से 14 तक इसका स्केल होता है। यहाँ देखिए 0 से 14 तक 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। और अगर 7 से कम है, मतलब कम होते जाएंगे, वो ज़्यादा सब्सटेंसेस वो ज़्यादा एसिडिक होंगी इन नेचर में या एसिड्स होंगी। और अगर 7 से बढ़ता जाएगा तो वो ज़्यादा बेस होंगी या अल्कलाइन होंगी। तो उसको कहते हैं, ये पीएच स्केल है।
मोस्टली इसमें क्वेश्चन वाटर या मिल्क का पूछ लेते हैं कि पीएच वाटर का क्या है या मिल्क का क्या है। पीएच मिल्क का 6 है, देखिए 6 वो एसिडिक वाली साइड पे गिर रहा है, तो मिल्क एसिडिक इन नेचर होता है। बट एज कम्पेयर तो किसी सब्सटेंस का पीएच लेवल 1 है और इसका मिल्क का 6 है, तो ज़्यादा एसिडिक जो है वो 1 वाली सब्सटेंस होगी। इसी तरीके से बेस अगर कोई 9 है किसी का पीएच वैल्यू और किसी का 13 है, तो ये जो 13 वाला है इसका ज़्यादा होगा, ये बेस इन नेचर में ज़्यादा होगा। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच बेस्ट डिस्क्राइब द मिल्क। मिल्क का जो पीएच लेवल है वो 6 है। 6 है इसका मतलब है एसिडिक नेचर में है, तो स्लाइटली एसिडिक है क्योंकि न्यूट्रल के बिल्कुल करीब है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच लिस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिस्ट टू मोस्ट एसिडिक। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया जो है बेसिक है, इसका अमोनिया का पीएच जो है 11 है। ब्लड का है 7 पॉइंट समथिंग, 7.4 कहते हैं ब्लड का पीएच, तो ब्लड भी आपका बेसिक में आता है। मिल्क का 6 है, एसिडिक नेचर है। ऑरेंज जूस ज़्यादा है इसका, सिट्रिक है तो सिट्रिक एसिड है, तो ऑप्शन 1 जो है ये राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है विच सब्सटेंस इज मोस्ट अल्कलाइन। अल्कलाइन अमोनिया है। अमोनिया का जो आपका पीएच है वो 11 है, तो 7 से ऊपर जो होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं या बेस कहते हैं जिनको। विच सब्सटेंस है द पीएच वैल्यू क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल। तो क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल जो है यहाँ ब्लड का वैल्यू है, क्योंकि 7.4 है ब्लड का, और मिल्क का जो है 6.6 है पूरा, तो ये ब्लड जो है मोस्ट जो है क्लोजेस्ट है। Which of the following would be the most useful in testing if substance is either acidic or base। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये मोस्ट सुइटेबल रेंज में आता है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें मोर वीडियोस के लिए। उसके साथ साथ फेसबुक पे मेरा पेज है, उसको फॉलो और लाइक करें। फेसबुक पे मेरा ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।